स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 23 जुलाई लोकमान्य तिलक जयंती। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। इस नारे की प्रणेता बाल गंगाधर तिलक है, जिन्हें सभी भारतीय लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के शिखली गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम केशव रखा गया था, लेकिन लाड में सभी उन्हें बाल कहकर बुलाते थे, इसलिए अंत तक यही नाम उनका असली नाम रहा। उसके पिता का नाम गंगाधर तिलक था और वे रत्नागिरी में संस्कृत के प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनके माता का नाम पार्वतीबाई था। उनके पिता के स्थानांतरण के बाद उनका परिवार पुणे चला गया। तिलक बचपन से ही मेधावी और मेहनती छात्र थे। गणित शुरू से ही उनकी पसंद का विषय था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में प्राप्त की। जब वह छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इससे बिना डरे वे जीवन में आगे बढ़ते रहे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उन्होंने 1877 में डेक्कन कॉलेज पुणे से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1879 में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। युवाओं को राष्ट्रीयवादी सिद्धांत प्रदान करने के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और भारतीय परंपरा पर आधारित राष्ट्रवादी सोच विकसित करना था। 1881 में लोकमान्य तिलक ने लोगों को भारतीय संघर्षों से परिचित कराने, लोगों में स्वशासन की भावना जगाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भावना विकसित करने के लिए 2 साप्ताहिक पत्र केसरी और मराठा शुरू किए। इन दोनों पत्रिकाओं ने आम जनता को संघर्ष में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लोकमान्य तिलक ने जन जागरूकता के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। इस उत्सव के माध्यम से जनता में देशभक्ति और अंग्रेजों के अन्याय के विरोध करने का साहस प्रकट हुआ। भारत के इस वीर स्वतंत्र सेनानी ने बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को पूरी तरह से दबा दिया। कांग्रेस पार्टी और लोकमान्य तिलक की विचारधारा में भिन्नता के कारण उन्हें कांग्रेस का जहलवादी यानी कि गर्म नेता कहा जाने लगा। इसी बीच उन्हें बंगाल के राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लजपत राय का समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद यह तिकड़ी लाल, बाल और पाल के नाम से जाने लगी। लोकमान्य तिलक ने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं के शिक्षा और विकास पर जोर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें द आर्किटेक्ट होम इन वेदास और श्री भगवद गीता रहस्य है। 1 अगस्त 1920 को लोकलाडीले लोकमान्य नेता का निधन हो गया। उनके निधन से पूरी भारत में बहुत दुख हुआ। भारत ने एक वीर सपूत और स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया था। गांधी जी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा।